हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, करंट अफेयर का पार्ट एमपीपीएससी या व्यापम के किसी भी एग्जाम, एमपीएसआई, पटवारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आने वाले हमारे पेपर्स होंगे, जितने भी हमारे एग्जाम होंगे, विशेषकर मध्य प्रदेश के, उन सभी में ये क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाएगा। बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक परफेक्ट क्वेश्चन है ये एमपीजीके का। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश को एक नया अभयारण्य प्राप्त हुआ, न्यू सेंचुरी प्राप्त हुई है। यानी कि एक नया अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफाइड की गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में अभयारण्यों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक अभयारण्य ऐसा भी है जिसको डी नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि उसको जो अधिसूचित था उसको गैर अधिसूचित कर दिया गया है। इसका मतलब कि जो अभयारण्यों की संख्या है वो अभयारण्यों की संख्या सेम रहेगी, ना तो बढ़ोतरी होगी ना कमी, क्योंकि एक जोड़ा गया है और एक घटाया गया है, तो उतनी ही अभयारण्यों की संख्या रहेगी। वो कौन सा अभयारण्य है, एक बार मैप में आप इसको एक बार समझ सकते हैं। ये दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, जो ये सिवनी जिला है, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये आपका सिवनी जिला है। ये आपका क्या है, सिवनी जिला है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो ये कर्मझिरी है। यदि आप इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैप के माध्यम से यदि आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, ये कर्मझिरी लिखा हुआ है। और कर्मझिरी जो एक पार्ट था, एक्चुअल में कर्मझिरी गेट ही था किसका, पेंच टाइगर रिजर्व का। पेंच बाघ अभयारण्य का एक कर्मझिरी गेट हुआ करता था। ये एक पेंच टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है, और इसी को मध्य प्रदेश सरकार ने, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, कर्मझिरी अभयारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पेंच नेशनल पार्क का, पेंच टाइगर रिजर्व का पार्ट है। कर्मझिरी अभयारण्य जो कि साउदर्न पोर्शन है, इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक अभयारण्य के रूप में, नए अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये इसके लिए, इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों मींस ऐसा जो है इसके इसका क्षेत्रफल क्या है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और साथ ही साथ इसके साथ साथ इसके बारे में जो अन्य चीजें जानकारी है, इससे फायदा क्या होगा, वो भी मैं चीज डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी सेंचुरी है जिसको डी नोटिफाई किया गया है, और डी नोटिफिकेशन क्यों डी नोटिफाइड किया गया है, ऐसे उससे क्या फायदा होगा यदि डी नोटिफाई किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग, और क्यों नोटिफाइड किया गया था, क्यों डी नोटिफाइड किया गया उस अभ्यारण्य को, क्योंकि मेंस भी आपका जो, यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। पर ये ध्यान रखिएगा कि एक बफर एरिया का पार्ट हुआ करता था, ये बफर एरिया किसका, पेंच टाइगर रिजर्व का, और इसी को कर्मझिरी अभयारण्य के रूप में नोटिफाइड किया गया। लेकिन उसके पहले एक जानकारी आप सभी को, दोस्तों आज लास्ट डे है। यदि आपने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित नहीं किया है तो ये ऑफर का फायदा जरूर उठा लीजिए, आपके पास अभी भी वक्त है। ये जुलाई 29 यानी कि 29 जुलाई है, आज लास्ट डेट है ऑफर की। 20% का डिस्काउंट का ऑफर आपको प्राप्त हो रहा है, 20% इंस्टेंट डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट जो आपको प्राप्त हो रहा है, रेफरल कोड PANDEY, ध्यान रखिएगा, PANDEY इस रेफरल कोड का प्रयोग करने पर आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाइए। इसके लिंक भी, डायरेक्ट लिंक भी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, जो मेरी एजुकेटर कम्युनिटी है नीरज पांडे के नाम से, वहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट लिंक। और साथ ही साथ लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर भी डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है। तो कोड याद रखिएगा, PANDEY, इस कोड के माध्यम से ही आप सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। प्रदेश को मिला नया कर्मझिरी अभयारण्य, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका नाम कर्मझिरी अभयारण्य। दूसरी चीज, जो तथ्य है वो भी मैं आपको बताता जाता हूं, क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो कर्मझिरी अभयारण्य नाम याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर कि पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए कर्मझिरी अभयारण्य का गठन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आशय की अधिसूचना जो है, इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मझिरी अभयारण्य जो है, ये इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो पेंच टाइगर रिजर्व का सीमावर्ती वन क्षेत्र है। दूसरा तथ्य, पेंच टाइगर रिजर्व। तीसरी महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कहां पर है, सिवनी जिले में है। कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1410 हेक्टेयर। याद रखिएगा, 1410 हेक्टेयर का क्षेत्र है जिसको कर्मझिरी अभयारण्य के रूप में नोटिफाइड किया गया है। इसके गठन से क्या फायदा होगा,
गठन से टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को मैनेज करने में मजबूती मिलेगी, और साथ साथ शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्य प्राणियों को अतिरिक्त रहवास यानी कि हैबिटेट स्थल उपलब्ध हो सकेगा। शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों को अतिरिक्त रहवास यानी कि एक्स्ट्रा जो हैबिटेट है उसकी जो आवश्यकता थी वो भी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्रदेश में वन्य प्राणी बहुल क्षेत्र को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्र के प्रोटेक्टेड एरिया के रकबे में भी वृद्धि होगी। तो ये आपका जो है हैबिटेट में भी वृद्धि होगी, उनके रहन सहन प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, और साथ ही साथ जो रकबा है, जो एरिया है इस प्रोटेक्टेड एरिया का, उसमें भी वृद्धि होगी। ये तीन प्रमुख फायदे आप जरूर याद रखिएगा। 1410 हेक्टेयर, 1410.420 हेक्टेयर इसका वन क्षेत्रफल है। इसके बाद यदि हम बात करें साथ ही साथ, तो वर्तमान में ये एक्चुअल से एमपी इन्फो के अनुसार मध्य प्रदेश में जो अभयारण्यों की संख्या है वो 24 है, और 24 एक्चुअल में न घटी और न बढ़ी, अभी भी 24 थी और 24 अभी भी है, मींस पहले भी थी और अभी भी है, इसको नोटिफाई करने के बाद। इसका कारण ये है कि एक अभयारण्य जो है करेरा अभयारण्य, जो कि शिवपुरी जिले में, करेरा अभयारण्य जो कि शिवपुरी जिले में अवस्थित है, इसको क्या कर दिया गया है, डीनोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि इसको अधिसूचना से हटा दिया गया है, अब अभयारण्य की श्रेणी में ये नहीं आता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार कर्मझिरी अभयारण्य के गठन के बाद भी जो अभयारण्यों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 24 ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, कितनी रहेगी, 24 ही रहेगी, 24 ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये क्यों हटाया गया, ऐसा क्यों किया गया करेरा अभयारण्य, और ये किस लिए जाना जाता था। दोस्तों आप सभी को पता है कि करेरा अभयारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कहा जाता है कि काफी समय से, लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर कोई भी सोन चिड़िया नहीं देखी गई, और एक्चुअल में चूंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया था, वो संरक्षित क्षेत्र था, अभयारण्य था, और ये सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि वहां पर जो अभयारण्य था उसमें ज्यादातर जो है राजस्व और निजी भूमि शामिल थी, राजस्व और निजी भूमि शामिल थी, और इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उसका क्रय विक्रय जमीन यानी कि लैंड का नहीं कर सकते थे। तो काफी समय से ये डिमांड चल रही थी कि इसको डीनोटिफाई किया जाए, तो अल्टीमेटली जो है इसको डीनोटिफाई कर दिया गया है। राज्य शासन ने भारत सरकार को स्वीकृति के बाद और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए शिवपुरी जिले के करेरा अभयारण्य में 202.21 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र था वन प्राणी अभयारण्य को समाप्त कर दिया है। इससे इस क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही जो मांग है, डिमांड थी लोकल पीपल की, इसको डीनोटिफाई कर दिया गया, डीनोटिफाई कर दिया जाए, और अल्टीमेटली इसको डीनोटिफाई कर दिया गया। इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य का गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। किसके प्रोटेक्शन के लिए, सोन चिड़िया के प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, और इसमें केवल, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, राजस्व और निजी भूमि ही शामिल थी, केवल और केवल राजस्व और निजी भूमि ही शामिल थी। और अभयारण्य की अधिसूचना के बाद अब भूमि में क्रय विक्रय पर प्रतिबंध जो लगा था क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि अब इस अभयारण्य को डीनोटिफाई किया जाए। वर्ष 1992 के बाद, यानी कि लगभग कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, 1981 में इसको घोषणा की गई, अधिसूचित किया गया था सोन चिड़िया के अभयारण्य के रूप में, प्राणी अभयारण्य के रूप में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, लेकिन 1992 के बाद से यहाँ पर कोई सोन चिड़िया नहीं देखी गई, ऐसा कहा जा रहा है। डीनोटिफाइड का कारण बताया जा रहा है, वो इस क्षेत्र के सोन चिड़िया नहीं देखी गई। स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहमति मांगी गई थी। सहमति प्राप्त होने पर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे डीनोटिफाई कर दिया गया है। तो शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को ध्यान रखना है कि शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को डीनोटिफाइड कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहली बात कि कौन सा अभयारण्य है जिसको नया अभयारण्य घोषित किया गया, कर्मझिरी अभयारण्य। कहां पर अवस्थित है, ये अवस्थित है आपका सिवनी जिले में अवस्थित है। उसका क्षेत्रफल कितना है, 1410 हेक्टेयर जो है। इसके अलावा ये किसका पार्ट है, पेंच टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है
कि कौन सा अभयारण्य है जिसको डिनोटिफाई किया गया है, करेरा अभयारण्य है। करेरा अभयारण्य को कब बनाया गया था? करेरा अभयारण्य को 1981 में बनाया गया था। किस जिले में अवस्थित था? ये शिवपुरी में अवस्थित था। और इसके साथ साथ कब से यहाँ पर कोई सूर्य चिड़िया नहीं देखी गई? 1992 से कोई सूर्य चिड़िया नहीं देखी गई। और इसके अल्टीमेटली जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इसको डिनोटिफाई किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये राजस्व और निजी भूमि शामिल थी केवल, और सोन चिड़िया के लिए डिनोटिफाई किया गया था। तो चूंकि राजस्व और निजी भूमि शामिल थी, तो ये क्रय विक्रय में वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, और यहाँ पर सोन चिड़िया 1900 बाद में काफी लंबे समय से नहीं देखी गई। और अल्टीमेटली जनता और साथ ही साथ लोकल लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग थी इसको डिनोटिफाई कर दिया जाए, और अल्टीमेटली ये डिनोटिफाई कर दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग ये फैक्ट जो है पूछा जाएगा। आने वाले लगभग जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स में ये फैक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, सो इसको जरूर याद रखिएगा। आज के लिए अभी इतना ही दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन में इतनी आपको जानकारी प्रोवाइड करनी थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरा प्लस कोर्स चल रहा है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए। शाम को 5 बजे से बाइलिंगुअल सेशन है, आंसर राइटिंग के साथ है। इसके अलावा आपका ऑफर, जैसे मैंने आपको बताया, समाप्त हो रहा है आज। तो ये रेफरल कोड है PANDAY, इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 20% महा ऑफर का डिस्काउंट ये आपको समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए कंप्लीट बैचेज भी है, 4 मंथ्स का ये मेंस का बैच है, जो 4 महीने में आपका 14 एजुकेटर्स की टीम। इसके साथ साथ 3 मंथ का एक मेंस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अभी एक नया बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग का फाउंडेशन बैच है। जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण तैयारी जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। कंप्लीट बैच है, न्यू बैच है। इसके साथ साथ इनमें से किसी भी बैच, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मेंस की भी आंसर राइटिंग है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है, बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस के लिए ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। 3 to 4,000 का डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण और जानकारी, 30 तारीख को यानी कि कल सुबह 10 बजे से आप में से जो लोग इंदौर से हैं या इंदौर के आसपास से हैं, वो सेमिनार, मेगा सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस मेगा सेमिनार में ये ऑफलाइन सेमिनार है, भंवरकुआ में है ये ऑफलाइन सेमिनार। ये आई बस स्टॉप जो है विष्णुपुरी भंवरकुआ इंदौर में। तो ये आप यहाँ पर पार्टिसिपेट, इसमें जो है ऑफलाइन इसमें एनरोल कर लें। इसकी लिंक भी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर सेमिनार भी होगा, आपसे चर्चा भी की जाएगी, आपके मुद्दों को भी लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपके लिए मॉक टेस्ट भी होगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। और साथ ही साथ आपको इसमें जो है ऑफर भी है, अप टू 75% स्कॉलरशिप भी है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से, यहाँ सेमिनार में आने के फायदे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाइए, इसमें एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी जो है, साथ ही साथ अपने एजुकेटर से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। ये टेलीग्राम का चैनल है जहां पर क्लासेस से संबंधित जानकारी आपको मिलेंगी। ये बक्स बाउंड्री एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, इस कोड का प्रयोग करके। तो आप इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।